फौजदार सैफ खान का जमाना था और हुकूमत औरंगजेब की थी। उस दौर में सैफ खान ने अररिया के करीब जलालगढ़ में एक किला बनवाया तो गुजरात से कुछ लोगों और फौजियों को लाकर वहां आबाद भी किया। ये लोग एक खास किस्म की टोपी लगाया करते थे और फारसी में उन्हें कुल्हिया कहा जाता था। यही लोग बाद के वक्त में सीमांचल के अलग अलग इलाकों में बसते चले गए और आज एक बड़ी आबादी यहाँ उनकी रहती है। अररिया में भी कुल्हिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है जिनका वोट यहाँ निर्णायक माना जाता है। अररिया की राजनीतिक लड़ाई काफी दिलचस्प है। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए आबिदुर रहमान को टिकट दिया है तो नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री अजीमुद्दीन की बहू शगुफ्ता अजीम को मैदान में उतारा है। ओवैसी की पतंग लिए खड़े हैं इंजीनियर मंजूर आलम तो प्रशांत किशोर ने डॉक्टर फरहत आरा को यहां की जिम्मेदारी सौंप दी है। उम्मीदवार और भी हैं लेकिन यहां के लोगों को अब तय करना है कि वो किसे यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचाएंगे। कोई ऐसा जो ये उम्मीद दे कि यहां से जाने वाली ट्रेन लोगों को घुमा करके वापस ले आएगी, किसी और दूसरे शहर बड़े शहर में छोड़ नहीं आएगी। सीमांचल की अररिया वो सीट हो सकती है जहां नीतीश मोदी का चांस बन सकता है। अररिया वो सीट हो सकती है जहां का भाईजान ओवैसी की पार्टी को तीसरे नंबर पर ला सकता है। अररिया में मुसलमान के वोट 56% है और 40% मुसलमान वोट से ज्यादा वाली कोई सीट नीतीश के खाते में जाने का चांस बन सकता है तो वो अररिया ही हो सकती है। अररिया में जेडीयू कांग्रेस के साथ सीधी फाइट में क्यों आ गई है? मुस्लिम टोली में ओवैसी की पार्टी को सबसे पीछे की ढकेलने की बात क्यों हो रही है? वो यहाँ के भाईजान से ही सुन लीजिए। क्या नाम है जी? मोहम्मद आजाद अंसारी। आजाद अंसारी साहब, आपका पेट माशाल्लाह काफी आगे आ गया, मतलब खाने पीने का कोई लफड़ा नहीं है, रोजी रोटी एकदम झमाझम चल रही है। आप ये बताइए कि ओवैसी साहब जो हैं जी, ये मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं जी, ये ओवैसी साहब अररिया में कौन नहीं है, नहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कैसी बात कर रहे हैं वो ऐसे रहने दिए जो है ऐसे 17% वाला दरी बिछाएगा। हाँ वो रहने दिए, दरी बिछाइएगा खाली ये नहीं। हाँ। हैदराबाद में कहा, वो हैदराबाद में जाके बिछा उनका ये सीमांचल में सीमांचल में उसका खाता नहीं खुलेगा इस बार। यहाँ महागठबंधन की जीत होगी। क्या नाम है जी? शहनशाह आलम। शहनशाह, क्या बात है भाई, हुकूमत ठीक चल रही है आपकी? हाँ ठीक चल रही है। अब बताइए कि ये शगुफ्ता है, जेडीयू कैंडिडेट है ना और बड़े घराने से भी आती हैं, तो उनका कैसा असर? इस बार बहुत टक्कर है दोनों में। टक्कर किसमें? जेडीयू और कांग्रेस में। जेडीयू और कांग्रेस में दो ही पार्टी। ओवैसी साहब नहीं है, जीरो पे आउट है। जीरो पे आउट है, कुछ नहीं है उनका। बड़ा उनका लहर है? नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे उनका लहर है और कहीं लहर नहीं है। अच्छा, तो ये जो जेडीयू के अभी मतलब एनडीए गवर्नमेंट जो है 10-10 हजार रुपए अकाउंट में जो भेज रही है, उसका कितना असर देख रहे हो? उसका असर भी है। महिला जो है जितने भी हैं वो 10,000 रुपए जो मिले हैं तो महिला जो है इसकी तरफ आकर्षित है। मतलब किसी एक घर में पुरुष का वोट अलग, महिला का वोट अलग, हाँ ऐसा भी हो सकता है। आपकी वाइफ को अगर 10,000 रुपए मिला है तो आपसे अलग जाके वोट करेंगी? हाँ कर सकती है इस बार, कर सकती है इस बार। साकिब साहब, किसको जिता रहे हैं इस बार भाई? दोनों में टक्कर है, जो जीत जाए, जेडीयू और कांग्रेस। तो ओवैसी साहब क्या करेंगे भाई? ओवैसी को वोट यहाँ नहीं है। अरे वो तो आपको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मंत्री जो भी चाहते हो, लेकिन वोट नहीं है। इस बार कौन जीतेगा अररिया से भाई? जीतने का तो नहीं बता सकते हम, लेकिन ओवैसी को देंगे वोट। ओवैसी को देंगे वोट? क्या बात है, देखिए ओवैसी क्या, तो ओवैसी आदमी नहीं है, हम भी ओवैसी के चाहने वाले हैं, है ना, पसंद करते हैं। हाँ। क्या अच्छा लगता है ओवैसी साहब में? ओवैसी का अच्छा ये लग रहा है कि वो हक पे और सच्चाई पे आवाज उठाता है, बस। अच्छा। प्रशांत किशोर ने अररिया की मुस्लिम बस्ती में जबरदस्त भीड़ जुटाकर दिखा दी। ओवैसी ने भी 2-2 बार रैली कर इंजीनियर मंजूर के फेवर में माहौल बना दिया। भीड़ हर रैली में पहुंची जरूर, लेकिन वोट के मसले पर यहां का भाईजान तेजस्वी राहुल पर ही एतबार करता है। नीतीश के नाम पर मुसलमानों में नाराजगी खूब है, लेकिन ऑप्शन के तौर पर यहां का भाईजान ओवैसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार को लेकर के मुसलमानों का क्या रुख? मुसलमानों का रुख ये है कि भाजपा से वो अलायंस जो है, इसलिए हम लोग उससे भाजपा की वजह से वो अछूत हो रहे हैं जी। अच्छा,
बाकी तो महागठबंधन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिपोर्टिंग भी अच्छा है, जो वक्त कानून आया उसको लेकर के भी कुछ बात ज़हन में चल रही है। इसीलिए ना भाजपा ही के दबाव में वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अच्छा, भाजपा से अलायंस है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसका मुखालफत नीतीश करते अच्छे हैं। हैं। हम उसका इसीलिए मुखालफत करते हैं। हाँ। आज वो एनडीए से निकल जाए तो फिर सर आँखों पर है उसके लिए। और ये ओवैसी साहब अवैसी साहब छोड़िए ना, वो तो आए हैं अभी वोट बंटवारा करने के लिए। नीतीश कुमार जो है अचेत स्थिति में आ गए हैं, उनका कुछ नहीं चल रहा बिहार में। आपको याद होगा कि एनआरसी हो, सीए कानून हो या वक्त काला कानून जो पास किया, तो नीतीश जी का ही समर्थन से नाज पास हुआ। कल तक मुसलमानों का टोपी पहनने वाले नीतीश कुमार आज मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया। तो ऐसे लोगों को जनता नकारेगी और पूरे बिहार में। ये तो मुसलमानों की दिक्कत देखी क्या है फिर दिक्कत इसमें दिक्कत कि एक आदमी जो मुसलमानों के हुलिये में है, जो शेरवानी पहनता है, जो टोपी लगाता है, जो दाढ़ी रखता है, जो नमाज पढ़ता है, अब वो बात भी आपको नहीं समझ में आ रही। आप कह रहे हैं वो भी हमारे लिए धोखा कर रहा है, हमसे फरेब कर रहा है। देखिए हमारे माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप जो है ओवैसी साहब को सजेशन दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं है, ये बिहार है। यहाँ हम दो भाई को बांटने का प्रयास ना करें, यहाँ बिरयानी नहीं चलेगा। को इस बार तो आबिदुर रहमान ही निकलेंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बोर हो गए हम इस कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट से तो बोर हो गए हैं। अगर राशिद अहमद का टिकट एमआई से नहीं कटता तो इस बार एमआई से राशिद अहमद जरूर जीतता। आबिदुर रहमान अभी फिलहाल नंबर 1 पे चल रहा है। उम्मीद रखिए कि जदयू और इसमें कांग्रेस में टक्कर चलेगा। यहाँ आपके इलाके में एक ओवैसी साहब आ रहे हैं अक्सर और वो मुसलमानों के हुकूक की, उनके हिस्सेदारी की बात करते हैं। आपको क्या क्या लगता है कि वो वाकई आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं मगर पीठ पीछे है ना खंजर भोग रहे हैं, इसलिए कि वोट का बंटवारा होगा। अररिया में जेडीयू की शगुफ्ता अजीम सियासी खानदान से आती है। कांग्रेस उम्मीदवार आबिदुर रहमान की नजर जीत की हैट्रिक पर है। लोकसभा विधानसभा मिलाकर पिछले 5 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस आरजेडी का पलड़ा ही भारी रहा है। आंकड़े कांग्रेस के फेवर में हैं, लेकिन 2 बार जीत चुके आबिदुर रहमान की इमेज को इस बार बहुत डेंट पहुंचा है। लेकिन मुसलमान बस्तियों में इस बार मुद्दा कैंडिडेट नहीं, अलायंस है। यहां का मुसलमान तेजस्वी राहुल के नाम पर आबिदुर रहमान को वोट देने का मन बना चुका है। कैंडिडेट से लोगों को तकलीफ है सर ना, कि लोगों से कनेक्ट नहीं है, मिलते जुलते नहीं है। लोगों का जो काम से ढो रहा है ये हाँ, इलाका। ढो रहा ऐसी बात है। ये महागठबंधन को ढो रहा है सब। एक और साहब तो आए हैं टोपी लगाए हुए, शेरवानी पहने हुए, ओवैसी साहब, वो कैसे लग रहे हैं? अवैसी साहब अकेले वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, अकेले कोई नहीं अच्छे लगते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं? अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसे में उनका कोई बिहार में उनका दबदबाव नहीं होगा। वो असेंबली में उनका कोई दबदबाव नहीं चलेगा। अच्छा, वो बोलते हैं पार्लियामेंट में, उसका बात कई ठो बिल कैंसिल करा लिया आज तक, अब कोई बिल तो कैंसिल नहीं कराए। अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुसलमानों के लिए? सैलाब सैलाब की बात मैंने बता दी है। अब ये बताइए कि वक्फ को लेकर के भी जहन में कुछ बातें चल रही हैं? बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा है। तो फिर मुसलमानों का वोट जो है वो एक तरफा इंडिया गठबंधन हम लोग करने। अरे किसका नाम ले रहे हैं? तीन बैरिस्टर ने बहुत नुकसान किया। आप किस से हैं? टीवी से? सर ये लिखा हुआ है इंडिया टीवी। अच्छा, हम तो बहुत जाहिल आदमी हैं। नहीं, आप बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे। 3 बैरिस्टर ने इंडिया को बहुत नुकसान किया। अच्छा, कौन? चाहे हमारी बात को लोग बुरा माने या भला माने। एक बैरिस्टर वो जो चला गया उस पार में सन 47 में, जिना। दूसरा बैरिस्टर सैयद साहबुद्दीन, तीसरा बैरिस्टर ये हैदराबादी। बहुत नुकसान किया है। मैं सीधी बात ये कहता हूँ कि 50-50 का भी मामला चल रहा है। आरएसएस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बीजेपी जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, आरएसएस हमारी मस्जिदों को तोड़वाता है, हमारे घरों को मसमार करता है। आप देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। रोड पे हमको बोलने दीजिए, हमको पहले बोले। जब ऐसी ताकत जब आ रहा है बिहार में मजबूत होके, तो हमारा फर्ज ये होता है जो उस ताकत से मुकाबला करता है, जो उससे घुटना टेक के लड़ाई लड़ रहा है,
वो है लालू यादव, राहुल गांधी। इस वक्त फर्ज हमारा यह होता है कि हम उसकी मदद करें। AIMIM की तरफ से राशिद अनवर के नाम का शोर खूब हुआ, लेकिन ऐन वक्त पर ओवैसी ने टिकट मंजूर आलम को थमा दिया। इसका नुकसान ओवैसी को हो रहा है, लेकिन फिर भी यूथ का एक बड़ा तबका ओवैसी की उम्मीद बढ़ा रहा है। अररिया में सांप्रदायिकता की कोई तारीख नहीं मिलती, जहां की जामा मस्जिद और ठाकुरबाड़ी अगल बगल आबाद हैं, जहां की जमीन फणीश्वर नाथ रेणु जैसे साहित्यकार के लिए जानी जाती है, तो ईसा फरताब की उर्दू फारसी शायरी अररिया की पहचान है। वोट के सवाल पर महागठबंधन के उम्मीदवार के सिलेक्शन को लेकर थोड़ी नाराजगी है, मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि आबिदुर रहमान मजबूरी भी हैं और ज़रूरी भी हैं। शगुफ्ता अजीम भी लड़ाई में हैं, तो मंजूर आलम अपनी पतंग को ऊंची उड़ान देने में लगे हैं। मगर बाढ़ के मारे यहाँ के लोग कहते हैं कि इस यतीम खाने में रहने वाले बच्चों की तरह हिंदुस्तान की सियासत ने यहाँ के मुसलमानों को भी राजनीतिक तौर पर यतीम बना रखा है। हसरतें अपनी न बिलकती यतीमों की तरह, हमको आवाज़ ही दे लेते ज़रा जाते हुए। अररिया से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।